अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। अच्छा, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5 यानी कि चैप्टर 5 कराऊंगी। और चैप्टर 5 हमारे पास वो है, ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रिक इक्वेशंस होती हैं जो कि हम फैक्टराइजेशन के रूल से हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा पूरा ने बताया हुआ है कि आपने आपके पास जो प्रोडक्ट नंबर होगा, यहाँ पे देखना इन लिखा हुआ है, इन अर्थमेटिक वी हैव लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -6 तो वो भी जीरो होगा। तो वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई बाय जीरो तो इज इक्वल टू जीरो जीरो। तो हम इसको हम सिमिलरिटीज़ करते हैं एज अ एल्जेब्रा फॉर्म में। हम क्या करते हैं कि जो एक हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशंस होती हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनके देखिए आप क्या लिखे, कोई भी इक्वेशन है तो वो क्या हो रहा है, वो इक्वल हो रही है ज़ीरो की। तो हमें जो ये क्वाड्रिक इक्वेशन होती है ये हमें सिंप्लीफाई करनी है एज अ फैक्टराइजेशन के रूल से। तो चलिए हम आप इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 1। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, a-9 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कि हमारे पास जो a है वो इक्वल है ज़ीरो के, हम a-9 है वो भी इक्वल है ज़ीरो के। तो हमें इसको, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है और हमने इसको सॉल्व करना है ताकि इसका जो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएंगी वो किसके इक्वल आएगी। कुछ ज़ीरो के आती हैं, कुछ आपके पास जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसके आते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर के आते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के सबसे पहले आपके जो इसमें इक्वेशन में आपने ये देखना है कि देखिए हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को हम ना इक्वल कर देते हैं, ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक जौन सा आ गया, ए की हमारे पास आ गया आंसर, ए ज़ीरो आ गया। सेकेंड हमारे पास क्या है, a-9 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब 9 देखिए यहाँ पर हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, a इज़ इक्वल्स टू -9 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे +9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा a इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो कॉमा a इज़ इक्वल्स टू 9। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कि सिर्फ आपने इसकी अरेंजिंग सही करनी है और इसको सॉल्व जौन सा है वो प्लस माइनस जब आप करेंगे तो उसकी साइन को देखिएगा। समटाइम इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा होगा, समटाइम इसमें आपका फ्रैक्शन वाइज भी जौन सा क्वेश्चन है वो नंबर कोई आ रहा होगा। तो फ्रैक्शन वाइज आपने क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर देंगे, वो जैसे क्वेश्चन आगे आएगा मैं आपको बता दूँगी। अब इस तरह हम इसका सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकेंड हमारे पास है बी, क्वेश्चन बी है और लिखा हुआ है बी ब्रैकेट ओपन b+7 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये भी सेम गोज़ टू लाइक क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा। हम क्या करेंगे, b क्या करेंगे, b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, b+7 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, b इज़ इक्वल्स टू -7, क्योंकि हमें सिर्फ b का हमें क्या कहते हैं, नंबर चाहिए। तो आंसर हो जाएगा b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड b इज़ इक्वल्स टू -7। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है बहुत ईजी, बस ये कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के अंडरस्टैंड करना चाहिए क्वेश्चन जो है वो किस तरह हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा। अब हमारे पास सी क्वेश्चन आ गया, वो भी इस तरह ही होगा। 5C है एंड c+1 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 5C जौन सा है वो क्या है, इक्वल ज़ीरो, c चाहिए ना, तो c इज़ इक्वल्स टू 0/5 इन्फिनिट हो गया। तो मतलब क्या हमारे पास हो जाएगा, c इज़ इक्वल्स टू 0। जब आपके पास 0/5 आता है, 0.2 आएगा, वॉट एवर, तो ये क्या है, इन्फिनिट हो जाता है, यानी कि आपके ये क्या हो गया, इज़ इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया c। हमारे पास क्या एक आ गया, c+1 इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब कि c इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया c इज़ इक्वल्स टू 0 एंड c इज़ इक्वल्स टू -1। ये आ गया इसका हमारे पास आंसर। ठीक है, ये डी पार्ट है, ये भी सेम इस तरह अगर 2d इज़ इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, d इधर लिख लेंगे और 0/2 हो गया, यानी कि d हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो गया और ये 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। क्या करेंगे, d-6 इज़ इक्वल्स टू 0, d इज़ इक्वल्स टू 6, ये माइनस का था प्लस का आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज़ इक्वल्स टू 0 एंड d इज़ इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। अब ये हो जाएगा -f, हमारे पास हो गया 0
और ये हो गया 3f माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास होगा 3f, ये देखें पूरा ये इस तरह होगा 3f प्लस 7 हो गया, क्योंकि 7 इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा। फिर f इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 2 6 हो गया और 1 2 होल 1/3। तो हमारे पास f जो सा वो कितना आ गया 2 होल 1/3। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, f हमारे पास आ गया है, f हो गया हमारे पास 0 एंड हमारे पास हो गया है सेकंड जो f हमारे पास आया है वो 2 होल 1/3 ये आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखें। अब -1/2h इज इक्वल्स टू 0, ये इसका हम ऐसा करते हैं अपनी वो उसके लिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1 लगा लेते हैं। ठीक है, ये तो h ही हो गया। अब ये क्या हो रहा है 0 का हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आता है 0 ही आता है, 0 2 0। तो ये तो सिंपल आंसर आ गया, समझ आया ना। h 1 h एंड 0 2 0 तो 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है 2h प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2h इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा क्योंकि वो प्लस था। h हमारे पास हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। फिर इसका हम ले लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, 3 हो गया 2 1 2 1 होल 1/2। h हमारे पास कितना आ गया 1 होल 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 0 एंड h हमारे पास आ जाएगा 1 होल 1/2। ये देखें ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब मैं आपको इस क्या कहते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास नंबर 1 है इसका बेसिक लेवल का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करवा दिया, A to F पूरा करवा दिया और आई होप आपको समझ आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इसी तरह, मतलब कि उसमें हमने एक हमारे पास वो थी क्या कहते हैं ब्रैकेट दी हुई थी, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 2 नंबर, तो ये भी बिल्कुल ईजी है। लेकिन फिर मैं आपको अभी ये समझाई, आप इसको अंडरस्टैंड करें और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई लीव अ लाइक। थैंक यू।